नमस्ते दोस्तों। बाबा रामदेव जी ने अभी कुछ कहा था आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर। उस पे एक बंदे ने, अर्पित नाम के एक यूट्यूबर ने कटाक्ष किया आयुर्वेद को लेकर। और हालांकि सभी की जानकारी पूरी नहीं होती है। हम लोग अक्सर सीखते ही हैं। तो कुछ बातें तो ठीक थी, लेकिन बिल्कुल ही नकार देना आयुर्वेद को, यह एक हंसी का पात्र है। अगर आप एलोपैथी को देखें तो एलोपैथी में भी आप देख लीजिए, इंग्लिश दवाई जिसको कहते हैं, उसमें हज़ारों ऐसी बीमारियां हैं, मैं आपको बता सकता हूं। चाहे बोन से रिलेटेड, कोई जॉइंट से रिलेटेड, आपके कोई भी अर्थराइटिस वगैरह कोई भी आप बीमारी देख लीजिए, उसका ये आता है कि हुई क्यों, तो वो अकारण होता है, यानी किसी का कोई कारण मालूम नहीं चलता है, अननोन कारण बताते हैं। और इसी तरह कोई एलर्जी में आप पूछ लीजिए, कई आप आपके इम्यून डिजीज़ के लिए है जो आपके, उसके लिए आप पूछ लीजिए उन लोगों से, तो उनके भी उनको कारण नहीं मालूम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके कारण हमें मालूम नहीं है और उसका इलाज नहीं है। तो आयुर्वेद में इनके इलाज हैं, वो हज़ारों सालों से इलाज है। चाहे आप लीवर से रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हाँ, यह ज़रूर है कि स्टेज अलग अलग होते हैं, बीमारी की जो गति है उसको वो अलग अलग होती है। तो इलाज हमारे आज से बीमारियां तो है नहीं, बीमारियां तो हज़ारों सालों से है इंसान को। और मेडिकल साइंस को आए हुए मात्र 100 सवा 100 साल, 150 साल हुए होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आयुर्वेद यूनानी में उसके इलाज नहीं है। और आयुर्वेद यूनानी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया के हर एक अलग अलग जगहों पे उनके ट्रेडिशनल, उनके होम रेमेडीज़, उनके उनकी जड़ी बूटियों से जो इलाज होते हैं वो होते थे, वो होते हैं। तो उनको नकारना बिल्कुल ही गलत बात है। और ठीक है, उनके जिस तरह के एग्ज़ामिनेशन होने चाहिए उस तरह के नहीं हुए हैं, तो वो अब होने चाहिए, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और जितना पैसा, जितना जो एनर्जी जो लगी है मेडिकल साइंस में लगी, अगर उसका 10% भी अगर आयुर्वेद में लग जाए तो यकीन कीजिए हमें सब मालूम चल जाएगा कि कौन सी जड़ी बूटी से क्या इलाज होता है, वो किस तरह होता है। तो इसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो भी मालूम चल जाएंगे हम लोगों को, और अगर उसके वो कोई उपयोग है तो वो भी मालूम चल जाएंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा, हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसका केमिकल बैलेंस अलग होता है, उसके पूरे हार्मोन्स अलग होते हैं, इस तरह अलग तरह से काम करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप कोई भी दवाई वो सभी पे एक तरह से ही लागू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ तो साइड इफ़ेक्ट में ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि चाहे कितनी भी बार, कितने भी अच्छे पैमाने पे एलोपैथी ने साइड इफ़ेक्ट ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी होते हैं। जैसे ब्लड थिनर की बात करते हैं, जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, हार्ट पेशेंट जितने भी हैं, उनमें अक्सर आप देख लीजिए कि उनको कहीं न कहीं डैमेज होता है, चाहे उनको कैंसर हो, चाहे उनके लीवर फेलियर हो, चाहे उनके किडनी फेलियर हो। उनको 2 साल नहीं, 10 साल में, 10 साल में नहीं तो 15-12 साल में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। नेचुरल डेथ नहीं देखने को मिलती है। इसी तरह मैं आपको जॉइंट पेन का बता देता हूँ। एंड ऑफ द डे ये होता है कि डॉक्टर बोलते हैं आपको ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है जॉइंट पेन्स वगैरह के लिए। और हमारी ये जॉइंट पेन्स या हार्ट की प्रॉब्लम या ये डायबिटिक, ये आज की तो है नहीं, जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से उसका जीवन थोड़ा सा सरल हुआ है, और सरल जीवन में व्याधियाँ ज़्यादा आती है, तकलीफ़ें ज़्यादा आती है। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ हुई इंसान के साथ में, और उसके साथ में इंसान ने इलाज भी ढूंढे हैं। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, ठीक है ना, हमारी जितनी भी संहिताएं हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, सब में कहीं ना कहीं हम लोगों को स्वस्थ करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ हमें औषधियाँ बताई गई हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। और उस ज़माने में शायद उस तरह की चीज़ें लेबॉर्ट्री वगैरह नहीं थी, तो आज है, आज उसका उपयोग होना चाहिए। और उनको ये बार बार, हर बार ये ट्राई करना चाहिए। जैसे साइंस का एक नियम होता है कि एक ही चीज़ को अनेक बार करने से रिजल्ट सहम आता है, तो इसी तरह ये मेडिकल साइंस बहुत अलग चीज़ है। यहाँ 2+2 4 भी हो जाता है, और 2 - 2 भी 4 हो जाता है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आज आपको जो बीमारी है वो कल रहेगी, और जो अगर आज आप स्वस्थ हैं तो कल बीमार नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ है, इसको थोड़ा सा बहुत अलग तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। और हमारे जितने भी जो आयुर्वेद के जो संस्थान हैं, उनको अच्छे तरीके से और ढंग से उनको फैसिलिटी मिले, उनको और लेबोरेटरी उनकी बढ़े, ताकि उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। नमस्ते।